बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हया का लफ्ज़ सुनते ही एक शर्मीली, झिझकती, काले बुर्के में लिपटी हुई लड़की का तस्वर जहन में आता है, और इसके साथ ही अपने आप को इस तस्वर में देखना आज की लड़की के लिए बेहद मुश्किल है। आज के दौर की नौजवान लड़की तो उस मुसलमान लड़की से वाकिफ ही नहीं। हाँ, वो हुस्न के मुकाबले देख देख कर और लड़कियों की कामयाबियों को हसरत भरी निगाहों से देखती है और सोचती है कि ये किस कदर खुशनसीब है। जनाब वाला, धोखे की इस दुनिया में औरत अपनी फितरत से इस कदर जनाब वाला धोखे की इस दुनिया में औरत अपनी फितरत के मुताबिक सामने की चमकती शान और शौकत से इस कदर मुतासिर हो चुकी है कि वो अपने लुग़वी माने को भूल गई है। औरत का मतलब छुपी हुई चीज है, मगर मगरिब की अंधी तकलीफ ने ये इस मशरिकी औरत ने इस माने को कतअन फरामोश कर दिया है। इन हसीनाओं के मुकाबले में आज बाहया मुसलमान लड़की भी अपनी चादर और चार दीवारी से बगावत करके बाहर निकली, और फिर हर लड़की ने अपने आप को ब्यूटी पार्लर्स, लेजर सेंटर्स और स्लिमिंग सेंटर्स के हवाले कर रखा। मगर अफसोस, कामयाबी फिर भी उनके कदम ना चूम सकी। जिसका दुख लिए उनमें से अक्सर लड़कियां डिप्रेशन जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं। अब याद करें हजरत आदम और हजरत हवा को वो मंजर जब शैतान ने उन्हें बरगलाया, तो सबसे पहली सजा उनको ये मिली कि उनसे उनका लिबास छीन लिया गया। और अफसोस, आज ये सजा हमने खुद अपने लिए तजवीज़ कर रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें हया नहीं तो वो जो जी चाहे करे। आज की पाकिस्तानी औरत हमारी इस बात पे यकीनन चिराग हो सकती है कि वो लिबास के मामले में गफलत बरत रही है। अक्सर पाकिस्तानी लड़कियां इस बात पे इसरार करती हैं कि वो तो शलवार कमीज पहनती हैं, जो कि ऐन इस्लामी है, मगर जनाबे वाला उनमें से अक्सर लड़कियों का लिबास इतना चुस्त होता है कि देखने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। और उनमें से कुछ लड़कियां इतना बारीक लिबास पहनती हैं कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं के मुताबिक बेलिबास ही दिखाई देती हैं। जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत ने बारीक लिबास पहना तो वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगी। जनाब सदर, कभी इन नादान लड़कियों ने ये नहीं सोचा कि वो हीरा जो असली होता है शो केस में ताले में रखा जाता है, ताकि हर आने जाने वाला उसे हाथ लगाकर मैला न कर दे। हाँ, नकली जेवर बाहर फुटपाथ पर पड़ा होता है और उसे देखने के लिए हर एक को हाथ लगाने की इजाजत भी होती है। मुसलमान औरत भी इस हीरे की मानद होती है और उसकी हिफाजत के लिए उसे महफूज मकाम में रखा जाता है, ताकि उसको महफूज मकाम में ढांप कर रखा जाता है, ताकि वो हर आते जाते की गलत निगाह से मैली ना हो जाए, बल्कि सिर्फ असली जो उसकी कीमत और इज्जत को जानता हो उसको ले जाए। इकबाल इस मौके पे बाल जिब्रील में कहते हैं, हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि तेरी जवानी रहे बेदाग। जनाबे वाला, ज़रा संजीदगी से हम तारीख की कामयाब तरीन औरतों को देखें तो जहन में बड़े बड़े नाम आते हैं। इनमें सर फहरिस्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, जिनको ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। मगर क्यों? कभी गौर किया? वो ना तो आज की औरत की तरह बाजारों में बाहर फिरा करती थी और ना ही दफ्तरों में अपना वक्त गुजारती थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो खातून थी जिनकी पाकीज़गी और इज्जत की गवाही खुदा ताला की ज़ात ने खुद फरमाई, और उनको इतनी इज्जत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वो बाहया थी। इनके मुकाबले में वो खूबसूरत चेहरों वाली अदाकाराओं को देखें तो चंद चमकते सालों के अलावा उनकी पूरी जिंदगी अंधेरों में गुम हो जाती है, और उन चंद चमकते सालों में भी वो अपने से बेहतर चेहरे वालियों के साथ हसद और मुकाबले की अजियत में मुब्तला रहती हैं। क्या आप इसको कामयाबी कहेंगे? मेरे नज़दीक इनके बजाय वो पाकीज़ा औरत जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जीनत को यूं छुपा कर रखे कि उसके जेवर की छनकार तक किसी गैर महरम तक ना पहुंचे, वो ज़हनी सुकून और कल्बी इत्मीनान जैसी नेमतों से माला माल होती है।
میک اپ میں اپنا قیمتی وقت اور پیسہ استعمال کرتی ہے. وہ اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت میں مطمئن اور رضامند دکھائی دیتی ہے. ایسی ہی مسلمان باحیا عورتیں حضرت عائشہ، ملکہ زبیدہ اور رضیہ سلطانہ جیسی عظیم شخصیات بن کر ابھرتی ہیں. آخر میں جناب صدر سے گزارش کروں گی کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ باحیا بان سی یا بے حیا بان سی.